अस्सलामु अलैकुम। नॉलेज तिजोरी के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को फ़हद अब्दुल रब का आदाब। दोस्तों, बैटमैन को कौन नहीं जानता है। बच्चे हों या बड़े, बैटमैन सबका फेवरेट है। उसके बरअक्स एक पुरस्रार किरदार जिसे दुनिया जोकर के नाम से जानती है। ये पुरस्रार तरीन शख्सियत नफ्सियात, डर, पागलपन और तबाही की बेहतरीन अक्कासी करती है। आज की हमारी ये वीडियो जोकर नामी इस किरदार और उसकी असल ज़िंदगी के बारे में ऐसे पुरस्रार और हैरानकुन हक़ाइक़ पर मबनी है जिनसे हमारे नाज़रीन आज तक नावाकिफ़ थे। नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के इख्तिताम पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका किया हुआ हर सब्सक्राइब हमारी ताकत और हर लाइक आपका प्यार है। बैटमैन मूवी का विलन जिसे दुनिया जोकर के नाम से जानती है, उसका असल नाम हीथ लेजर्स है। मूवी के ऑडिशंस शुरू होने पर हीथ बैटमैन का किरदार और क्रिश्चियन बेल जोकर का किरदार निभाना चाहते थे, मगर ऐसा ना हो सका। माइकल केन, जो मूवी में एक मरकजी किरदार निभा रहे थे, उनके कहने के मुताबिक हीथ का जुनून, उसका मेकअप और किरदार में खो जाना उनकी ज़िंदगी का खौफनाक तजर्बा रहा है। क्या आप जानते हैं जोकर दुनिया का पहला और वाहिद ऑस्कर हासिल करने वाला विलन है। ऑस्कर अवार्ड सिर्फ ऐसी मूवीज़ को दिया जाता है जो इंसानियत और अमन को बढ़ावा देती हैं। जोकर के किरदार को जब ये एजाज़ दिया गया तो वहाँ मौजूद लोगों की हैरानी देखने से ताल्लुक़ रखती थी। जोकर का ये पुरस्रार किरदार बहुत सी जिंदगियों के खात्मे का सबब बन चुका है। नफ्सियाती माहिरीन का कहना है ऐसे किरदार को बार बार देखना या उसमें खो जाना इंसान को कातिल बना सकता है। नाज़रीन, ज़रा सोचें, अगर दुनिया में कहीं कोई शख्स अपनी असल ज़िंदगी जोकर की तरह गुजार रहा हो। हीथ ने जोकर के इस किरदार को निभाने के लिए अपनी असल ज़िंदगी उसी किरदार की तरह दुनिया से खुद को अलग करके कहीं दूर गुजारना शुरू कर दी थी ताकि वो मूवी में इस किरदार को अच्छी तरह से निभा सके। और ये बात अपने आप में एक खौफ है। जैसे कि हम सब जानते हैं, मूवीज़ में दिखाई जाने वाली लड़ाई फाइट सीन्स असल नहीं होते हैं। कंप्यूटर और कैमरे की मदद से फाइट सीन्स को फिल्माया जाता है। इसके बरअक्स हीथ ने क्रिश्चियन बेल को उसे सच में मारने को कहा ताकि मार की तकलीफ से जोकर के अंदर बैटमैन के खिलाफ और नफरत पैदा हो और जोकर का किरदार हकीकी लग सके। इसी वजह से हीथ को हर फाइट सीन में काफ़ी तकलीफ से गुजरना पड़ा। जोकर का डर वहाँ मौजूद लोगों के दिलों में बैठ गया था। हीथ फिल्म सीन्स पर अजीब व गरीब चीज़ें किया करते थे। उनके साथ काम करने वालों का कहना था हीथ शॉट ख़त्म होने के बाद भी जोकर के रूप से बाहर नहीं आते थे, वो काफ़ी बदल गए थे। हीथ हमेशा सेट पर अपने साथ एक पर्सनल जर्नल रखते थे। उस जर्नल में हीथ ने लोगों को तकलीफ देने और उससे लुत्फ हासिल करने जैसी बातें लिखी थीं। लोगों का मानना है कि जोकर का किरदार उन पर हावी हो गया था और हीथ लेजर्स पागलपन का शिकार हो रहे थे। हीथ अपना मेकअप तन्हाई में खुद किया करते थे। हीथ का कहना था वो नहीं चाहते हैं कि उनका मेकअप प्रोफेशनल लगे, ऐसा लगना चाहिए जैसे मेकअप किसी पागल इंसान ने खुद किया हो। हीथ के चेहरे पर ग्लासगो स्माइल थी। नाजरीन को बताते चलें, ग्लासगो स्माइल स्कॉटलैंड के बदनामे ज़माना गैंग से ताल्लुक़ रखती थी। गैंग के लोग अपने दुश्मनों के चेहरे को दोनों इतराफ से कान से लेकर होंठ तक काट दिया करते थे ताकि उनका दुश्मन हमेशा डर से उनको याद रखे। हीथ ग्लासगो स्माइल से बहुत मुतासिर थे और पसंद किया करते थे। हॉस्पिटल में ब्लास्ट करना स्क्रिप्ट में नहीं था। नाजरीन, ये सुनकर आपको बहुत हैरानी हो रही होगी। जब हीथ ने स्क्रिप्ट से हटकर दूसरा ब्लास्ट किया, वहां मौजूद तमाम लोग हैरानी और डर में डूब गए। हीथ ने यह हरकत करने के बाद बताया वो बस ये दिखाना चाहते थे जोकर असल में कैसे सोचता है और अगर वो सच में जोकर होते तो यही करते। उनका ये बयान बहुत तशवीशनाक था। सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात, शूटिंग के ख़त्म होने के कुछ दिनों बाद हीथ की पुरस्रार तौर पर मौत हो जाती है। लोगों का मानना है कि हीथ पागल हो गया था और अपने आप को जोकर समझने लगा था। सख्त डिप्रेशन में जाने की वजह से उसकी मौत हुई।
तब से ये बात एक पहेली बनी हुई है। नाजरीन, जोकर की असल जिंदगी के ये हैरानकुन हकायक हमने आपके सामने रखे हैं। क्या हीथ सच में जोकर के किरदार में डूबकर पागल हो गए थे? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में करें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। अपना और सबका ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।